नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत पसंद किया एग्रो के फर्स्ट पार्ट को जिसमें आपने बहुत पैसे बनाए, बड़े अच्छे कमेंट्स आए। यहाँ पे हमने ये वीडियो बनाई थी बेस्ट एग्रो स्टॉक्स 2024। मैंने आपको कहा था कि सेकंड वीडियो जरूर लेके आऊंगा अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। और ये जो कंटेंट है अब जो आपके सामने लेके आने वाला, यहाँ पे हमने बात की है अगले 5 ऐसे स्टॉक्स की जो यहाँ पे हो सकते हैं। एग्रो का हालांकि पूरा का पूरा पैक चलने वाला है, पर उससे पहले न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं कि एक्चुअल में कहानी क्या हो रही है। काम करते हैं, गूगल करते हैं, गूगल पे सिर्फ इतना सा लिखने की कोशिश करते हैं कि एग्रो न्यूज इंडिया। इसमें आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की कुछ न्यूज के लिंक मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री है, जाके देखो। ये इस पे डेट वाइज आएगा, अपडेटेड ऑन 20th जून। गवर्नमेंट वेज पॉलिसी इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज राइजिंग व्हीट प्राइसेस, एग्रो की बातें हो रही हैं। एमएसपी इंक्रीजेस अलोन मे नॉट बूस्ट पल्सेस और ऑयलसीड आउटपुट शोज डेटा, चलो इसके ऊपर ही बात हो रही है। इंडिया बासमती राइस एक्सपोर्ट्स माइट रिमेन फ्लैट इन FY25 सेज की आरबीएल। राइस एक्सपोर्ट प्राइसेस क्लाइम टू नियर 3 months हाईएस्ट डिमांड पिक्स अप। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू कनेक्ट एग्री स्टार्टअप विद ONDC। सेंटर हाइक्स खरीफ एमएसपी बाय 5 to 12.5%, पैडी राइज्ड बाय 117 पर क्विंटल। भैया कहानी क्या है? शिवराज सिंह चौहान सेज ही बैट्स फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मतलब भरा पड़ा है भाई। पहले कहा था आपको एग्रो की बातें होने वाली है, चलो ये तो आपको पता ही है ना। थैंक यू। अब बात करते हैं कि क्या हम ऐसे कुछ 5 स्टॉक्स को ढूंढ लेते हैं और यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट देखने वाले हैं। फंडामेंटली अगर किसी भी स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी होगी कि इसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो चाहिए, फिर उसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो जरूर लेके आऊंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक ऐसे छोटे से स्टॉक की, शुगर इंडस्ट्री का, शुगर का स्टॉक बजाज हिंदुस्तान, ठीक है ना। उसके बाद हम बाकी 4 स्टॉक्स की बात करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा टेक्निकल एनालिसिस होगा, फंडामेंटल इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। सीखो, पहले सीखो, सिखाना मेरा पर्पज है। फ्री में सीखना है तो पहले तो फायर्स में अकाउंट खोल लो, है ना, जिसपे मैं एनालिसिस करता हूँ, उसी पे सिखाने वाला हूँ। जूम मीटिंग होगी 1 महीने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फायर्स का अकाउंट खोलो, उसके बाद गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको खोलो, भरो अपना ट्रेडिंग आईडी। ट्रेडिंग आईडी क्या होता है भाई? ट्रेडिंग आईडी आप पूछते हो, ट्रेडिंग आईडी कोड क्या है? कोड आपकी ट्रेडिंग आईडी फायर्स में, ताकि मैं क्रॉस चेक कर सकूं मेरे डेटाबेस से, क्योंकि मैं एफिलिएट मार्केटर हूं फायर्स का, है ना। मुझे वहां से कमीशन मिलती है आपके ट्रेड करने पे, यही मेरी इनकम होने वाली है। यही जानना चाहते थे, बता दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि पहले मैं अपने ही लोगों को सिखाऊंगा, सीधी सी बात है। पब्लिक के लिए ये सब चीजें नहीं है। आप मेरा पार्ट बनना चाहते हैं, अकाउंट खोलना पड़ेगा, इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी भैया, ठीक है ना। चलो, फायर्स पे क्यों काम कर रहा हूं, मस्त है, सीधी सी बात। आप देख सकते हैं ये स्टॉक एक टाइम पे 450 रुपए हुआ करता था। 450 रुपए से गिरते गिरते स्टॉक 2 रुपए धक्के खा गया। यही शेयर बाजार अगर आप 10 साल का सोच रहे हैं तो कोई भी कंपनी आपका दिवाला निकाल सकती है, आप दिवालिया घोषित हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो आज की डेट में अंधा होके, ब्लाइंडली कह रहा हूं, अंधा होके 10 साल की इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी है। अगर आप कंपनी को टाइम टू टाइम, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस नहीं करते हैं, चार्ट एनालिसिस नहीं सीखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सीखते हैं, देन यू आर एक्चुअली लूजिंग सम अपॉर्चुनिटी, बिलीव मी। क्योंकि हो सकता है कि आप 400 पे नहीं निकल पाते, आप 280 पे निकल पाते, 300 पे निकल पाते, 300 पे नहीं निकले तो 250 पे निकल पाते, कुछ तो लॉस बुक करते, 30-40% के लॉस पे निकलते, कहीं तो निकलते, या नीचे आता तो कुछ एवरेज करते, फिर ऊपर बेचते। निकलने के 100 तरीके हैं टेक्निकल्स में, बट अगर आप अंधाधुन लेके बैठे तो भैया 400 से 2 रुपए स्कैरी है। चलो, आज इस स्टॉक को क्यों चूज किया है? क्योंकि भैया यहां पे जो ये है ना, ये बड़ा जबरदस्त मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। आप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। जब बायर्स आते हैं ना किसी चीज के अंदर में, तो वहां गेम बनता है। यही बायर मैंने रतन इंडिया में देखे थे, यही बायर मैंने पटेल में देखे थे, यही बायर मैंने जीपी पावर में देखे थे, यही बायर मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में देखे, टेक्सटाइल में देखे, टीटागढ़ में देखे, हर जगह देखे थे। अब ये बजाज हिंदुस्तान में आ रहे हैं। बजाज हिंदुस्तान का एक ट्रेंड चेंज हुआ है। 11 रुपए के आसपास से ब्रेकआउट होने के बाद में ये हायर हाई हायर लो टेक्निकल फॉर्मेशन, मैंने कहा ना वीडियो प्योर टेक्निकल्स होने वाली, फंडामेंटल कमेंट नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कंपनी खराब हो, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर स्पेशल वीडियो चाहिए, वहां बताने वाला हूं। तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, 42 रुपए कंपनी पहुंच चुकी है। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे आप एक रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां पे 36 रुपए के आसपास का हाई लग रहा है और 30 रुपए 32 रुपए के आसपास में एक सपोर्ट बना हुआ है। तो यहां पे सीधी सी बात है, 36 रुपए से लेके 30 रुपए का इसका कंसोलिडेशन जोन मानिए या स्टॉप लॉस जोन मानिए। ये स्टॉक अच्छा खासा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। टारगेट क्या हो सकते हैं? टारगेट भैया फिबोनाची बताता है, मैं तो नहीं बताता। पहला टारगेट अगर देखने की कोशिश करें तो पहला टारगेट 108 रुपए का है। 108 रुपए, 40 से 108 मतलब कम से कम 2.5 गुना। सोच के देखिए, 40 से 108 का मतलब है 2.5 गुना से ज्यादा। तो यहां पे पहला पड़ाव यहां तक का है, उसके बीच में कितनी बार ऊपर नीचे होगा वो तो कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्राइस है, प्राइस ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे
आपकी वॉचेस में डाल लीजिए, लेना ही नहीं लेना आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से शिकार यहाँ पे इस स्टॉक का हो रहा है। सेकंड स्टॉक है इस कड़ी में दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर क्यों अच्छा लग रहा है, इसमें भी वैसा ही गेम, अच्छा खासा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला। तो यहां से फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट अगर होता है, जो दिख भी रहा है, ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो गया है। 680 रुपए आज आप फॉर्चुनेट है कि बाजार थोड़ा गिरा हुआ है, आज करेक्शन मिल रही है ना, तो यहाँ पे 613 रुपए के आसपास का, 600 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है, जो हालांकि दूर है। तो 650 रुपए से लेके 625 रुपए के बीच में इसका कंसोलिडेशन जोन होना चाहिए। उसके नीचे स्टॉक खराब होगा, उससे पहले स्टॉक खराब नहीं हुआ। और फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट के साथ में वॉल्यूम देखिए भाई साहब, बायर्स, तो यहां पे इसकी भी चांदी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम यहां पे अगर फिबोनाची से पूछे टारगेट्स लगाने भी हैं, तो ये हमारे पास में हाई था, और ये फॉल को अगर कंसीडर कर लें तो भैया सीधा सीधा गेम दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला। आप देख सकते हैं ये स्टॉक के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 750 के ऊपर। अभी देखिए 678 के आसपास में चल रहा है, 678 का स्टॉप लॉस है। नीचे में, उसके नीचे में लेवल 590 का, उसके बीच में हम 650 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 750, 800, 900, 1000 और कम से कम 1400 रुपए, ये आपको 1400 रुपए की तरफ कम से कम जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। ये पूरी पॉसिबिलिटी, इसको वॉचेस में रखो, ये भी आपकी हिट लिस्ट में होना चाहिए। और तीसरा स्टॉक है जो आप सबका फेवरेट है। आपको हो गया यार इस स्टॉक के बारे में आप बातें नहीं कर रहे हो, इस स्टॉक के बारे में बात क्यों नहीं करेंगे, ये पूरी लिस्ट में है मेरे। दिस इज कॉल्ड कोरोमंडल। फंडामेंटल्स की बात बिल्कुल नहीं करूं, आप सब जानते हैं। कमाल की बात क्या है, कमाल की बात है कि स्टॉक कितने प्यार से चलता है। एवरेज करता है, नीचे आता है, कंसोलिडेशन करता है, ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेशन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेशन करता है, फिर ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है। इतनी बढ़िया चार्ट किसी की नहीं हो सकती। और सबसे खास बात है, लुक एट दिस बाइंग एट एवरी डिप। सो दिस बिकम्स द नंबर 1 शेयर फॉर बाइंग ऑन एवरी डिप्स। इसमें एसआईपी प्लान कीजिए, ढंग से चीर फाड़ कीजिए स्टॉक का। वीडियो चाहिए स्पेशली तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, स्पेशल वीडियो जरूर लेके आऊंगा। और इस स्टॉक का जो टारगेट भैया निकाला है, तो इसमें कैसे निकाला जाए, चलो ऊपर से नीचे तो कुछ आ नहीं रहा है, नीचे से ऊपर ही जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, अगर हमें टारगेट निकालना भी है, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, फिबोनाची को यूज करना आना चाहिए। हम जो मंथली हाई है, हमारा मंथली हाई से लेके हम एक काम करते हैं, जो लेटेस्ट स्विंग है, जहां कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन जो लेटेस्ट स्विंग जहां से चला, हम यहां तक का मार्क कर लेते हैं। बस यहां से यहां तक का चला था, तो यहां पे अगला जो पड़ाव है 1550 के बाद में, नेक्स्ट पड़ाव छोटा सा हर्डल है 1685 रुपए के आसपास में। उसके बाद में पहला टारगेट कम से कम 2500 रुपए तक का इसका निकल सकता है। और उसके बाद में स्काई इज द लिमिट, 3000, 5000। आपको मालूम नहीं है फर्टिलाइजर्स में क्या होने वाला, आपको अंदाजा भी नहीं है सरकार कितने प्रेशर में है एग्रो को लेके। भैया सरकार जाते जाते बची है एग्रो की वजह से। तो इस पूरे साल हमें अपने किसान के सामने नतमस्तक होना ही होगा, ये ध्यान रखना। चौथा शेयर ढूंढते इस कड़ी में, चौथा शेयर भी हमारा आता है फर्टिलाइजर्स में से ही। और पहले मैं आपको जीएसएफसी कहा था, और अब मैं आपको कह रहा हूं जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स। इस स्टॉक को भी अगर आप देखें बड़े ध्यान से, इसमें भी अच्छा खासा एक फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट की तरह दिख रहा है, और ब्रेकआउट हो चुका है, ट्रेंड चेंज है। यहाँ पे भी आपको अच्छे खासी बाइंग ऑन एवरी डिप दिखाई दे रही है। इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, वो टारगेट्स भी बहुत ही क्लियर है। फिलहाल अगर आपको थोड़ा सा, अब शायद आपको दिख जाएगा, मे बी यस इट विल बी विजिबल नाउ, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो हर्डल है 750 रुपए का, विच इज 0.618, ये क्रॉस होने दो। उसके बाद में सीधे 900 रुपए और 1176 रुपए, उसके बाद में 1600 रुपए, ये टारगेट्स निकल जाएंगे। जो सपोर्ट बनने वाला है इस स्टॉक का, सपोर्ट बहुत ही शानदार है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 650 रुपए के आसपास, 645 से 650 रुपए के आसपास का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, या बायोन डिप्स का स्टॉक इसमें यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। पांचवा स्टॉक आपको बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर अभी तक आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता वीडियो खत्म होने वाली है, एक स्टॉक और बचा है यार, लाइक करो, प्रेस करो सब्सक्रिप्शन बटन को, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, और दोस्तों से शेयर जरूर करना। एक ऐसा मद्रासी शेयर, सॉरी मजाक कर रहा हूं, एक ऐसा शेयर जो मद्रास से बिलोंग करता है, फर्टिलाइजर से आता है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग शेयर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर है। इस शेयर के अंदर में फंडामेंटल शायद बहुत जबरदस्त ना दिखाई दे, इस कंपनी ने अपने लोन्स को रीपे करना स्टार्ट किया है। इसमें गेम बन रहा है बहुत तगड़े वाला। 80 रुपए का बहुत अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है इसका, और ये 100 रुपए के लेवल को पार कर चुका है। 115 रुपए के आसपास में चल रहा है, कल 120 रुपए के आसपास में अपर सर्किट लगाया था, बट आज सारे फर्टिलाइजर्स ने करेक्शन दी है। प्रॉफिट बुकिंग हो क्यों ना, जब भैया 40-50% स्टॉक चलेंगे तो 10-15% की करेक्शन भी आ सकती है, इसको तो आपको झेलने के लिए तैयार होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो गेम इसका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बहुत ही जबरदस्त गेम है। अगर हम इसके लेवल से को यहां से निकालने की कोशिश करें, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं टारगेट निकाल के। अगर मैं इस स्विंग से अगर मैं इस स्विंग की बात करता हूं, तो यहां पे जब स्विंग हुआ था, ये स्विंग कहता था भैया थोड़ा रिवर्स में जा रहा हूं, सिखा रहा हूं, सीखो इन चीजों कैसे डायनेमिकली चीजों को यूज करते हैं।
ये कह रहा था भी अगर पिछला हाई 53 ब्रेक हुआ तो कम से कम नया हाई 81.3 का होगा 1.6। मैं आपको हमेशा 1.6 के ऊपर क्यों जोर देता हूं, समझो। अब जो कंसोलिडेशन है कहां हो रही है, 1.6 की। 1.6 पार होने के बाद में 2.6, 126 क्या आगे लगा है, 126 कल का 129 रुपए के आसपास का अपर टारगेट था, है ना। उसके बाद में अब 2.6 के बाद अगर मुझे जाना है धीरे धीरे तो कहां तक जाऊंगा, 3.6 और 4.6, मतलब 200 रुपए तक के टारगेट कम से कम खड़े हो जाते हैं। टारगेट क्या होंगे वो जब पता लगे, जब आप बाजार में रहेंगे। बाजार में निवेशित रहिए, जितना बाजार में लगाना चाहते हैं उसके लिए रिस्क कैपिटल बनाइए, एक प्लान बनाइए, पहले प्लान बनाइए, फिर अपने प्लान को ट्रेड कीजिए। और क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए लाइव मार्केट में रहना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको मेरे जूम सेशन को ज्वाइन करना हो जो फ्री है। इसकी कॉस्ट हालांकि 6,000 रुपए महीने की है, ट्रेडिंग रूम मैं उसे कहता हूँ। जुलाई के लिए वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है गाइस, तो प्लीज डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। आज ही अपना गूगल फॉर्म भरिए। गूगल फॉर्म भरने की शर्त यह है कि पहले आपको फायर्स में अकाउंट खोलना होगा, जिसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी इस डिटेल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।